फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। चालीसे का पहला इतवार। पहला पाठ। ईश्वर ने नूह के लिए जो विधान घोषित किया था और सारी मनुष्य जाति से संबंध रखता था और यीशु मसीह में पूर्णता प्राप्त करने वाला था। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्याएं 8 से 15 तक। ईश्वर मनुष्य के लिए अपना विधान घोषित करता है। जल प्रलय के पश्चात ईश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान हैं, अर्थात पक्षी, चौपाए और सब जंगली जानवर, जो कुछ जहाज से निकला है, और पृथ्वी भर के सब पशु, उनके उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे लिए यह विधान ठहराता हूँ, कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा और फिर कभी पृथ्वी को कोई जल प्रलय उजाड़ नहीं बनाएगा। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, इसका चिन्ह यह होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ। वह पृथ्वी के लिए ठहराए हुए मेरे विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल एकत्र कर लूंगा और बादलों के बीच वह इंद्रधनुष दिखाई देगा, तब मैं तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए ठहराए हुए अपने विधान को याद करूंगा, और फिर कभी जल प्रलय सभी शरीरधारियों का विनाश नहीं करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे मार्ग प्रेम और सच्चाई के मार्ग हैं। हे प्रभु, तेरे मार्ग प्रेम और सच्चाई के मार्ग हैं। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा, मुझे अपने पथ बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे मार्ग प्रेम और सच्चाई के मार्ग हैं। हे प्रभु, तेरे मार्ग प्रेम और सच्चाई के मार्ग हैं। हे प्रभु, अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। हे प्रभु, तू दयालु और भला है, तू मेरी सुध लेने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे मार्ग प्रेम और सच्चाई के मार्ग हैं। हे प्रभु, तेरे मार्ग प्रेम और सच्चाई के मार्ग हैं। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथ दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे मार्ग
प्रेम और सच्चाई के मार्ग हैं। हे प्रभु, तेरे मार्ग प्रेम और सच्चाई के मार्ग हैं। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 18 से 22 तक। मसीह एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। इसी स्थिति में वह कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। जब वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था, उस जहाज में थोड़े ही अर्थात 8 प्राणी जल से बच गए थे। यह बपतिस्मा का प्रतीक है, जो अब आप लोगों को बचाता है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धो डालना नहीं है, बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। वह बपतिस्मा यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमें बचाता है। यीशु स्वर्ग गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर स्वर्ग के सभी दूतों पर शासन करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनैले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्चा करते थे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज 40 का पहला रविवार है। हम लोगों ने पिछले राख बुध से अपने आप को शुद्ध करने, प्रार्थना में समय बिताने, उपवास
और तपस्या करने और दूसरों की मदद और सहायता करने के लिए दृढ़ संकल्प रहे हैं। और आज के पहले पाठ में हम देखते हैं किस प्रकार ईश्वर ने नूह और उसके परिवार पर रहम किया, दया किया, क्योंकि नोआ ईश्वर के नजरिए में धर्मी था। वह धर्म कार्यों में लीन रहता था, ईश्वर से जुड़ा रहता था और ईश्वर के बताए मार्ग पर चलता था। यही कारण है कि ईश्वर ने उन पर और उनके परिवार के सदस्यों पर दया किया। लेकिन सारे मनुष्य ने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया, ईश्वर की सलाह का नहीं चला, क्योंकि उसका मन और हृदय और विचार दुष्टता से भरा हुआ था, कुकर्मों से भरा हुआ था, विध्वंस और खून से भरा हुआ था। यही कारण है कि ईश्वर को बहुत दुख हुआ कि उसने मानव जाति को अपने रूप में बनाया है। फिर भी ईश्वर ने हम पर अपार दया किया है। हम पापी ही थे, हम कुकर्मी ही थे। हमारे पुरखे माता पिता इब्राहिम और हेवा जो ईश्वर के श्राप से अभिषिक्त थे, ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे सब पापों, अभिशापों, कुकर्मों, हमारे आत्मिक पीड़ाओं, हमारी शारीरिक पीड़ाओं, हमारे दुख और तकलीफ को, हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया और अपने रक्त के द्वारा हमारा शुद्धिकरण होता है। और उन्होंने हमें पवित्र आत्मा के शक्ति से शुद्ध किया है और यही शुद्धता बपतिस्मा का प्रतिरूप है। हम लोगों ने ईश्वर की आत्मा का बपतिस्मा लिया है ताकि हम सभी प्रभु यीशु के मार्ग पर चलते हुए हम पवित्र बने, निष्कलंक बने, सेवा कार्य करते रहे और उन्हीं के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।